एक नौजवान ने बड़ी खिदमत करी तो मैंने उनको दुआएं दी। मैंने कहा कि बेटा बच्चा कैठो है? बोला अभी नहीं है। हम बोले जाओ, अल्लाह तुमको नेक साले औलाद देगा, जाओ। 1 साल के बाद वो लड़का मुलाकात मेरी फिर हुई तो हमने पूछा बेटा अरे बच्चा उच्चा हुआ? बोला नहीं। 2 साल के बाद फिर पूछा मैंने कि भाई बच्चा उच्चा हुआ रे? बोला नहीं। हमने कहा अरे बाप हम दुआ कर रहे हैं, आखिर ये बच्चा हो ना होगा ना? बच्चा हो कह न रहा है। 3 साल के बाद, 4 साल 5 साल के बाद उस लड़के से बच्चे से मुलाकात हुई। हमने कहा कि बेटा अब तो बच्चा हो गया होगा। बोला नहीं नहीं हुआ। हमने कहा बेटा बियाह किया है कि नहीं? बोला नहीं शादी नहीं हुई अभी, बच्चा होगा। तो पहले शादी, बच्चा के लिए शादी करनी पड़ेगी ना। मेरा अल्लाह कहता है तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, हम जो चाहेंगे वो होगा। अल्लाह कहता है हम जो चाहेंगे वो होगा, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। कुर्बान जाओ। फिरौन चाहता था मूसा पैदा ना हो। काहे पैदा ना हो? इसलिए कि नजूमियों ने, काहिनों ने फिरौन को कह दिया था ए फिरौन, एक बच्चा तुम्हारे इलाके में इस मोहल्ले के अंदर में पैदा होने वाला है जिनका नाम मूसा होगा, वो अल्लाह का पैगंबर होगा, तुम्हारी सल्तनत को खत्म कर देगा, तुम्हारी हुकूमत को खत्म कर देगा। और कुर्बान जाओ, फिरौन बोला हम ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं होने देंगे। हम पैदा होने, अरे बोलो भाई, नहीं देंगे। तो क्या करेंगे? कुर्बान जाओ। फिरौन ने कहा, ऐलान कर दिया कि जितनी औरतें हामिला है सबका बच्चा गिराओ, हमल को साकित करो। और कुर्बान जाओ, हमल को गिराया गया और जो बच्चा पैदा होता था उसको कत्ल कर देता था। लाखों बच्चे मर गए। फिरौन ने लाखों बच्चों को मरवाया। अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और कुर्बान जाइए, वो ना दाइयां जाती थी चेक करती थी, देखो किस औरत के पेट में बच्चा है फौरन खत्म करो। फिरौन का हुक्म था, इसलिए कि अना रब्बुकुमुल आला। फिरौन तो अपने आप को खुदा ना कहता था कि मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो, मेरे आगे सजदा करो। लोग सजदा करते भी थे। दाई आई चेक करने के लिए हजरते मूसा अलैहिस्सलाम के मां के पास में। उलमा फरमाते हैं कि उसकी समझ में नहीं आया कि पेट में बच्चा है कि नहीं है, नहीं पकड़ में नहीं आई। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और सिपाही तो घूम रहा था ना, हर जगह चेक कर रहा था किस घर में बच्चा पैदा हो रहा है, मारो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को इल्का किया, दिल में ख्याल पैदा किया कि ऐसा करो, मेरी बंदी इस बच्चे को एक बक्सा बनाओ, एक बक्सा में इस बच्चे को डालकर नदी के अंदर में बहा दो, इसकी हिफाजत हम करेंगे। और जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसे कुछ हो सकता? तो लकड़ी, वो संदूक बनाने वाले, अरे वो बढ़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो संदूक बनाता है, क्या बोलते भाई? कमार। हाँ कमार के यहाँ गया और जाकर ये औरत जात ये बोली कि भाई मुझे एक बक्सा चाहिए, इतना बड़ा बक्सा बनाओ और वो बक्सा ऐसा बक्सा हो कि जिसमें हवा जो है ना वो आती जाती रहे। तो बढ़ई का कान खड़ा हो गया, बोला कि ऐसा बक्सा क्या करोगे? बोला नहीं तुम बना ना दो, हम कुछ करेंगे। तो वो बढ़ई पीछे लग गया, कमार पीछे लग गया कि नहीं तू बता तो सही, आखिर इस बक्से का करोगी क्या? औरत जात दिल साफ था, बता दी कि देखो मेरा बच्चा पैदा हुआ है और फिरौन बड़ा जालिम है, इसके डर से हम अपने बच्चे को उस संदूक में रखकर उसको दरिया में बहा देंगे। बस ये कमार बोला कि बस जाओ तुम कल आना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां अपने घर गई और ये कमार उठा दौड़ा फिरौन के महल की तरफ कि आज तो हमें इनाम मिलेगा।
जिस बच्चे की फिरौन को तलाश है वो बच्चा तो यही है। तो दरबार में जब पहुंचा तो दरबारियों ने रोक दिया, कहां जा रहा रे? बोला हमको बादशाह से मिलना है। बोला शक्ल देखिए, आईना में शक्ल देख क्या है हो, फिरौन तुमसे मिलेगा, धक्का देके भगा दिया। दूसरे दिन फिर पहुंचा, फिर दूसरे दिन फिर धक्का देके भगा दिया, तीसरे दिन फिर पहुंचा, फिर धक्का देके भगा दिया, चौथे दिन फिर पहुंचा। तो दरबारियों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा माथा का दर्द बना हुआ है, एक बार भेज दो, जाने दो, जो जो की कर रहे जो। फिरौन के पास गया, फिरौन तख्त पर बैठा हुआ है, जाके सलाम किया। फिरौन बोला क्या बात है, कहा है? मुंह की जबान खत्म, बोली खत्म, अब सर खुजला रहा है, बदन खुजला रहा। फिरौन वजीर को हुक्म दिया कि ये पागल को कौन लाया है? अरे तुम लोग अंदर आने कहा देते इसको, 50 जूता मारो इसको, बाहर निकालो इसको। अच्छा बाहर निकला तो आवाज आ गई। बोला रे बाबा आवाज तो आ गई, वहां कहे न निकली आवाज हमारी। अच्छा उस दिन तो घर आ गया, दूसरे दिन फिर पहुंचा। तो दरबारियों ने कहा कि मार भूल गए, ये 50 जूता खाए सबर नहीं हुआ, फिर जूता खाने आ गए। बोला कि नहीं नहीं आज मेरी आवाज ठीक है, आज मेरी आवाज ठीक है, एक मर्तबा खाली फिरौन के दरबार में हमको जाने दो, पहुंचा दो, बस ये खुशखबरी उनको देनी है, बहुत सारा इनाम हमको लेना है। बोला क्या खुशखबरी, हम इन लोगों को बताओ। बोला उसी बच्चे के बारे में खुशखबरी देनी है। बोला ठीक है जाओ। तो फिरौन दूर से देख लिया कि ये कल्ले वाला है, ये फिर हमारे साथ मजाक करने आया है। और जैसे ही गया फिरौन उसको इशारा किया कि रे फिर तो ले रे, बोल की बात है, बस जबान बोली खत्म। फिरौन जितना भी दरबारी था सबको बुलाया, सबको बर्खास्त कर दिया कि तुम लोगों की छुट्टी, आज से नौकरी नहीं है। ये कमबख्त हमको परेशान, मेरा मजाक बनाने के लिए आता है दरबार में, तुम लोगों ने आने क्यों दिया? फिर 50 जूता मारो। ये कुरान में ये वाकया है, बड़ा बड़ा वाकया है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अल्लाह से लो लगाओ मेरे बच्चों, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरी तरफ एक बालिश्त बढ़ो, हम 10 हाथ बढ़ेंगे। मेरा बंदा तुम मेरे तरफ चल कर आओगे, हम तुम्हारी तरफ दौड़ कर जाएंगे। है दुनिया में कोई ऐसा मोहब्बत करने वाला? है दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता जो इतनी मोहब्बत करे, इतना प्यार करे? मेरा अल्लाह कहता है तुम चल कर आओगे, मैं दौड़ कर जाऊंगा। रूम में आप सोए हो, तबीयत खराब हो गई, रात में तबीयत खराब हो गई, अकेले सोए हैं, भाई को आवाज दोगे बुधवा बेरे, बुधवा बोला रुका, बीवी को आवाज दिएगा फुतकी की मां, फुतकी की मां सुतले। और कुर्बान जाओ
ये सब आएंगे आपके करीब, आपकी आवाज सुनकर आएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। कोई 5 मिनट बाद आएगा, कोई 2 मिनट बाद आएगा, कोई 3 मिनट के बाद आएगा। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तू जब मुझे पुकारेगा ना तो मैं तेरे शहर रख के करीब हूं। आहा, तुम्हारे शहर रख के करीब। पुकार करके तो देखो, हमें आवाज देकर तो देखो। मैं तुम्हारी तकदीर ना बदल दूं तो फिर कहना। ये दुनिया तो फानी है ना, फना हो जाएगी, मौत आनी है आकर रहेगी। हम दुनिया से दिल लगा बैठे, अल्लाह को भूला दे, अल्लाह को भूल बैठे, दुनिया की हर शय से दिल लगा बैठे। ये दुनिया तो एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। कभी आपने दुनिया बनाने वाले से पूछा, या अल्लाह ये दुनिया क्या है? तो कुरान कहता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरा अल्लाह कहता है, ये दुनिया धोखे की जगह है। ये दुनिया, अरे बोलो, धोखे की जगह है। ये धोखे की जगह है, दिल लगाने की जगह नहीं है। ये ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये तफरीह गाह नहीं है, ये आराम गाह नहीं है, यहाँ बिल्डिंग बनाने की जगह नहीं है, ये दुनिया कमा करके दौलत इकट्ठे करने की जगह नहीं है। ये यहाँ आखिरत की, कब्र की, हश्र के मैदान की तैयारी करने की जगह है। आपने इसे क्या समझा? रानीगंज में आपने दुकान खरीद ली, जमीन खरीद ली, तो क्या आप कामयाब हो गए? अररिया में आपने जमीन खरीद ली, आप कामयाब हो गए? पूर्णिया में आपने जमीन खरीद ली, आप कामयाब हो गए? पटना में जमीन खरीद ली, आप कामयाब हो गए? नहीं नहीं नहीं, ये कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी नहीं है। तो कामयाबी क्या है? कामयाबी यह है कि दुनिया में रह के जिसने आखिरत बना लिया, वो कामयाबी है। दुनिया में रहकर जिसने आखिरत बना ली, वो कामयाबी है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यही इसीलिए मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, खुद पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसा क्या नाम है? मदरसा हुसैनिया इस्लाहुल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। देखो, यहूदी जो कौम है, यहूदी का नाम सुने? ये मुख्तसर, इसकी जमात मुख्तसर है यहूदी की, तादाद इनकी बहुत कम है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर में हावी। इसकी वजह क्या है? वो तालीम को फोकस किया, और तालीम का फोकस करने के लिए अल्लाह का कुरान कहता है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। सबसे पहले वही नाजिल हुई गारे हिरा में। अल्लाह ने अपने महबूब जनाबे मोहम्मद, ए बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा। कोई जाएगा? है लगले एक जगह तकलीफ करे, देख नौजवान खड़ा हो, मैंने कहा क्या हो? 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लाग लगी। बैठो नौजवान, बर्दाश्त करो। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म होगी, नजर पड़ी, देखे बैठा हुआ, तो मैंने इशारा किया, गए बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहीं नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है, आप तकरीर की, हम तकरीर सुनेंगे। तालीम को फोकस करो, अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन हासिल करो मेरे बच्चों। यहूदी कामयाब क्यों है? इसलिए कि यहूदी का जब 4-5 साल का बच्चा होता है, एक हाथ में कलम होता है, एक हाथ में किताब देता है। हम लोगों का 5-6 साल का बच्चा होता है, हम लोग अपने बच्चे का एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बोले जो धान काट। कामयाब वो होगा कि आप होंगे? अरे बोलो भाई, कामयाब वो होगा कि आप होंगे? इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे कुरान में क्या नहीं है? मेरे कुरान में क्या नहीं है? मेरे कुरान में सब कुछ है। सिर्फ एक चीज नहीं है कुरान में, कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, और वो झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं है। मेरे बच्चों, कुरान उठाओ, कुरान पढ़ो, कुरान को सीने से लगाओ,
कुरान के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। अभी गोल्ड डेविड ऑस्ट्रेलिया का पादरी 40 साल चर्च में वो खिदमत किया। 40 साल चर्च में पादरी कौन होते? जैसे कि हम लोगों के जो मौलाना साहब लोग होते हैं, मस्जिद के इमाम होते हैं, वो ईसाइयों में पादरी होते हैं। और कुर्बान जाओ 40 साल तक वो चर्च में रहा। लेकिन तुम्हें मालूम है अभी कुछ दिन पहले इस्लाम कबूल किया है, मुसलमान हो गया, अपना नाम रखा अब्दुल रहमान। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह। अपना नाम रखा अब्दुल रहमान। 40 साल चर्च में रहने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। कुर्बान जाओ, उन्होंने कुरान को उठाया। वो सफर में था किसी मुल्क के कंट्री में, तो वहां अजान हो रही थी मगरिब की। तो अजान की आवाज जब उसकी कानों से टकराई ना, ठहर गया वो, बड़ा अच्छा लगा उसको, बड़ा मिठास। अभी हम लोगों की मस्जिदों में अजानें होती है, हा बाज मुअज्जिन साहब ऐसे अजान देते हैं कि सुता हुआ बच्चा उठ जाता डर के। बोला बात सही कि गलत? भाई अजान का मतलब क्या है? जो दिल को छू ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस पादरी की कानों से जब अजान की आवाज आई ने, ठहर गया। अजान पूरी सुना, अजान खत्म हुई, मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और वहां के इमाम साहब से कहा कि आप अपने मजहब की किताब दीजिए, कुरान है? बोला हाँ है। बोला दीजिए। ओहो, उसको पढ़ा, सर्च किया, स्टडी किया, इस्लाम कबूल कर लिया। अब देखिए ना, अभी ये वीडियो वायरल हो रही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन पहले अभी उम्रा भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, मक्का मदीना चला गया, उम्रा किया। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे कुरान में क्या नहीं है? कुरान पढ़कर तो देखो, कुरान को सीने से लगा कर तो देखो, कुरान को दिल से लगा कर तो पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी जिंदगी भी बदल देगा। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर है। तारीख इस्लाम गवाह है, अल्लाह के रसूल हिजरत फरमाकर जब मदीना पहुंचे, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई, तो एक कोने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसे की बुनियाद रखी और उस मदरसे का नाम असहाबे सुफ़ा रखा गया। मदरसे ना हो, मौलवी ना हो, आलिम ना हो, कितने लोग तो मदरसों में उंगलियां उठाते हैं। देखा खेत में बाद में मदरसा बना है तो पूछेगा, अरे नहीं झिले हो 2-3 महीना पहले ये कौन चीज बनलो छे? बोले मदरसा। बोले मदरसा नहीं छे, मौलवी लोग धंधा छे, चंदा करते खेते। मौलवी नहीं बनेगा, आलिम नहीं बनेगा, हाफिज नहीं बनेगा, कारी नहीं बनेगा। आपका गुजर बसर है, हमारा गुजर बसर है। अरे बोलो भाई, मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब। पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक हर मौके पर मौलाना की जरूरत है, हाफिज की जरूरत है, कारी की जरूरत है, मुफ्ती की जरूरत है। बच्चा घर में पैदा हुआ है, घर में बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाइएगा? क्या है? अजान देगा। बच्चा पैदा तुम करो, अजान मौलवी साहब देगा। नहीं, तुम काहे नहीं दोगे? अब भाई मुसलमान तो तुम भी हो ना, तो तुम अजान काहे नहीं देगा रे बुधवा कि मौलवी साहब अजान देगा? हाँ ठीक है, बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मौलवी साहब अजान देगा। अच्छा, मौलवी साहब ने अजान दे दी, दाएं कान में अजान दे दिया, बाएं कान में तकबीर पुकार दी। अब उस बच्चे का नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? हाँ, खाला, मौसी, बुआ। हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं, सुनो। खाला, मौसी, बुआ के चक्कर में रहोगे तो फिर यही सब नाम मिलेगा। जुमा को बच्चा पैदा हुआ, बोले मौलवी साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, दादा है, खाला है, बुआ, यही सब रख देगी। तो दादा पूछा कि ठीक है चिंता मत कर, हम नाम रखी दे। आज कौन दिन चले? बोले जुमा। बोले का नाम रखे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को अगर बच्चा पैदा हो जाए तो बोले अगर नाम रखी दे मंगरू बजेते डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम एक नाम रखी दे बुधवा। जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम भी बुधवा हो।
अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, अच्छे नाम रखो, अच्छे नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है। तो अच्छा नाम कौन रखेगा? ये खाला रखेगी, फुफ्फू रखेगी, दादी रखेगी, नानी रखेगी कि मौलाना रखेगा? रे और कुर्बान जाओ, अब यही बच्चे को पढ़ाना है। कौन पढ़ाएगा? मौलवी साहब पढ़ाएगा। यही बच्चा जवान हो गया, अब यही बच्चा जवान हो गया, अब ये बच्चा जवान हो गया, शादी करेगा, निकाह कौन पढ़ाएगा? मौलवी साहब पढ़ाएगा। यही बच्चा बूढ़ा होके मर गया, जनाजा कौन पढ़ाएगा? कब्र में चला गया, दुआ कौन करेगा? मौलाना करेगा। जन्नत में चले गए, वहां भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह मेरा पूछेगा, मेरा बंदा जन्नत में आ गया, कहा कि मौला आ गया, सारी नेमतें मिल गई, कि अल्लाह सारी नेमतें मिल गई, लेकिन मेरा अल्लाह कहेगा नहीं, अभी एक नेमत बाकी है, एक नेमत बाकी है। ये बंदा पूछेगा, या अल्लाह अब कौन सी नेमत बाकी है? सारी नेमतें तो तूने दे दी है, जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं है, अब कौन सी नेमत बाकी है? तो अल्लाह कहेगा जाओ अपने उलमा से पूछो, अपने मौलवी साहब से पूछो, अपने मौलाना साहब से पूछो, वो तुम्हें बता देगा कि कौन सी नेमत बाकी है। तो जन्नत में ढूंढते फिरोगे, कहां गिले हो मौलवी साहब? तो मौलाना साहब पूछेंगे क्या बात है? तो कहेगा कि अभी अल्लाह कह रहा है कि एक नेमत बाकी है, वो कौन सी नेमत बाकी है? तो उलमा फरमाएंगे अल्लाह का दीदार बाकी है। अल्लाह का दीदार, जो सबसे बड़ी नेमत जन्नत में होगी, वो अल्लाह का दीदार है। बंदा देखेगा, 50,000 साल गुजर जाएगा, आंखें नहीं हटेगी, अल्लाह को देखता रह जाएगा। मेरा अल्लाह इतना खूबसूरत है। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान से जुड़ जाओ, कुरान से मोहब्बत करो। मेरे बच्चों, देखो अभी ये तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, बहुत सारे मोबाइल यहाँ पर लगे हुए हैं। कोई 3G है, कोई 4G है, कोई 5G है। अरे यही ना है। हम लोगों के जमाने में आज से 35 साल 40 साल पहले ये सब था? नहीं था। हाँ, अभी 3G 4G 5G है, हम लोगों के जमाने में भी था। उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, ये के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मोबाइल है, कुरान तुम पढ़ना जानते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिन हो गए कुरान को उठाए हुए, छुए हुए। गूगल पे सर्च करो, कुरान मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सफर में हो, खेत में रहो, दुकान में रहो, मकान में रहो, कहीं भी रहो, कम से कम कुरान तो पढ़ सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मोबाइल ही के अंदर में पढ़ो अगर तुम्हें क्या कहते हैं कि परेशानी हो रही है, नहीं तो घर में रहो तो कम से कम घर के अंदर में कुरान शरीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह, वजू बनाकर कुरान खोलकर तिलावत कर लो। इंशाअल्लाह सुबह फजर की नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत कर लोगे, अल्लाह शाम तक तेरी हिफाजत अता फरमाए। पढ़कर देखो, एक्सीडेंट नहीं होगा, हादसा नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। सूरह यासीन सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ लो, अल्लाह शाम तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। पढ़ोगे तब ना, तो कुरान से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा तैयार है। एक बात याद रखो, उलमा फरमाते हैं कि ये कुरान किताबी आज किताबी शक्ल में है, यह कुरान आज किताबी शक्ल में है, यह कुरान किताब की शक्ल में है। कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में यह खूबसूरत इंसानी शक्ल में आएगा, यह कुरान इंसानी शक्ल में आएगा। हाँ, इंसानी शक्ल में आएगा। कुर्बान जाओ, एक आदमी का हाथ पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, अल्लाह सब जानता है। फिर भी अल्लाह से ये कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं तेरा कुरान, मेरे साथ मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत करता था, तेरी तिलावत करता था, मेरी तिलावत करता था, कभी सीने से लगाता था। या अल्लाह इन्होंने हक अदा कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका बदला मैं चुका दूं। तो मेरा अल्लाह हर बात जानते हुए फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू क्या चाहता है? तो ये कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं इसे जन्नत के अंदर दाखिल करना चाहता हूं। मेरा अल्लाह हुक्म देगा, जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सेहरा में जंगलों में, सेहरा में जंगलों में, बयाबान में
मैदान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। लोग अंग्रेज, यहूदी, क्रिश्चियन मेरे कुरान को पढ़कर ये स्टडी करके रिसर्च करके वो चांद पे पहुंच गया। आज कुरान हमारे घर पे रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पहले वाले नौजवान कहां गए? ऊंट को, भैंस को सींग पकड़ता था, पटक देता था, पटकता था ना। हमारे वो बुजुर्ग अभी बैठे हैं यहां पर, जब नौजवान थे वो, अभी ना बूढ़े हो गए, लेकिन अभी भी तुम पर भारी है वो। अभी भी तुम पर भारी है। 90 साल का बूढ़ा बीड़ी पी रहा था। एक नौजवान देखा, हैरत में पड़ गया, अरे वाह, इस सही से खड़ा नहीं हो पाता, ये बीड़ी का पी रहा है। पूछा, क्यों चाचा, कितना उम्र है? बोला बेटा 100 पार। बोला इस उम्र में आप बीड़ी पीते हैं, आपको पता नहीं फेफड़ा खराब हो जाएगा, जल्दी मर जाइएगा। बोले बाबू की करवे, आदत लगी, नहीं पीजिए, अच्छा नहीं लगे। तो नौजवान बोला कि आपको कोई रोकता टोकता नहीं है, बीड़ी पीते हैं? तो बूढ़े मियाँ बोले कि जो रोकता टोकता था ना बेटा, वो सब चला गया ऊपर। बहुत दिन के बाद तुम टोके हो, अपना ध्यान रखना। नौजवान वहीं बेहोश हो गया। ये हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा नौजवान अगर सुधर जाए तो सारी कौम सुधर जाए। पहले वाले नौजवान कहाँ रहे? अब तो देखें ना, अभी हमने कहा कि नारा लगा दो, कोई नौजवान बीच में से है तो ये वो नौजवान तो नारा लगाया बच्चा, लेकिन मिस कॉल के जैसा नारा लगाया, वही लगाया वही सुना। मोमिन का नारा ऐसा हो कि जमीन पर लगा दे तो आसमान के फरिश्ते झूम उठे। दरअसल बात यह है कि अरब के लोग ऊंट खाते हैं, ऊंट की तरह गर्दन उठा के चलते हैं, हम लोग खाते हैं पोल्टी। पोल्टी ऐसी मुर्गी है कि जहां छोड़ दीजिए वहीं रहेगी, हिलेगी नहीं। हिलती है? अरे बोलो हिलेगी। और कुर्बान जाओ तो ये पोल्टी खा के मेरा नौजवान ये पोल्टी हो गया है। जरा दोनों हाथ उठाओ, नारा लगाता हूं मैं, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, हिंदुस्तान के मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, वो नौजवान कहाँ गए, वो मुसलमान कहाँ गए? अगले जमाने वाले कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। वो नौजवान कहाँ गए? अभी तो हमारा नौजवान ये मोबाइल रात 3 बजे 4 बजे भोर तक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम मेरा नौजवान चलाता है, पूरी रात जगता है। सुबह जब मुर्गा जब अजान देता है तब जाकर ये सोता है, और 10 बजे 12 बजे दिन तक ये सोया रहता है। कामयाब होगा? अरे बोलो कामयाब होगा? और कुर्बान जाओ, कामयाबी नहीं मिलेगी मेरे बच्चों, नौजवानों। ये मोबाइल चलाने से कामयाबी नहीं मिलेगी। हम तो कहते हैं कि रात सवेरे सो, सवेरे उठो, फजर की नमाज पढ़ो, रोड में दौड़ो, कसरत करो, वर्जिश करो, बॉडी बनाओ। क्या बनाओ? काहे के लिए? लड़की पटाने के लिए? अरे बॉडी जो बनाओगे काहे के लिए? अच्छी सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, नमाजे फजर पढ़ो, दौड़ो, वर्जिश करो, कुरान की तिलावत करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ज़हन को साफ कर देगा। अल्लाह तेरे बदन के अंदर में कुव्वत, वो ताकत पैदा फरमाए, तंदुरुस्त रहोगे।
दिन चढ़े तक सोए रहोगे। और उलमा फरमाते हैं कि जो सूरज निकलने तक सोया रहता है, शैतान उसके कान में पेशाब करता है। कहां पेशाब करता है? कान में पेशाब कर देता है शैतान। जब सूरज निकलता है कान में पेशाब कर देता है। कभी कभी देखते होगे कितना आदमी वो सो के उठता है ना, कहने हो बोले मुंह एकदम खराब भै गेल, तो शैतान पेशाब कर कौन? सुबह उठो, सवेरे उठो। ये नौजवान जहां औरत बैठेगी, माँ बैठेगी, बहन बैठेगी, खाला बैठेगी, नानी बैठेगी, दादी बैठेगी, जाके वहीं बीच में बैठेगा। और ऐसे नौजवान जो औरतों के बीच में ज्यादा रहता है, हम लोग अपनी जबान में कहते हैं मौघा। क्या बोलते हैं इधर? क्या बोलते हैं जो? अरे बोलो भाई, इधर क्या बोलते हैं? मोघिया। मोघिया छे, छोड़ो। एक नौजवान ऐसी औरतें बैठी हुई थी, 5-6 औरतें बातचीत कर रही थी, ये बैठ के सुन रहा था। सांप आ गया। अब औरतें सांप देख के डर गई, तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी वही था, ये भी चिल्ला रहा, कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए। अच्छा, लोग आया, सांप को मार दिया। तो एक आदमी उसको बोला कि हो रे, तो तुम मर्द चले रहे? बोले हमें भूली गए रे। मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाल्लाह दीन की बातें सुनोगे, अमल करोगे इंशाल्लाह। अरे अमल करोगे इंशाल्लाह। आज उठा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वह हमद बारी ताला के कुछ अशार अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दो। मेरा माबूद है, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। हाँ फकत जात तेरी ही मसजूद है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आप लोगों ने सुना? अरे बोलिए, सुने कि नहीं सुने? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। और कुर्बान जाओ, अरे मेरा अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। इसलिए मेरे नौजवानों, उठो, जगो, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान की तिलावत करो। अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा, अल्लाह तेरे हालात बदल देगा। अल्लाह तबारक व तआला ओहो इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। बड़ी तेजी के साथ कहना चाहता हूं, कुरान से मोहब्बत करने वाले ये इस इदारे को आपने अपने नजरों के सामने में देखा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है, मदरसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें गरीब के बच्चे, अल्लाह अकबर कबीरा, यतीम के बच्चे, गरीब के बच्चे, बेसहारा बच्चे, ना जाने कितने अल्लाह के रसूल के मेहमान है। ये अल्लाह की कुरान की तिलावत करते रहते हैं। बताओ, अगर आपकी निगाह इस मदरसे की तरफ पड़ जाए, अल्लाह सवाब देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो, सवाब देगा कि नहीं देगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आओ, कुरान से मोहब्बत करने वाले मेहमान रसूल के लिए हम ये कहते हैं। ये जो मदरसा देखा, अभी थोड़ी देर में 1 घंटा कम से कम आराम किया। मैं 10 बजे पहुंच गया यहाँ पर, तो रूम के अंदर में रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो, मेरे घर में संगमरमर का पत्थर लगा है। मेरे घर में संगमरमर का पत्थर हो, अल्लाह के महबूब का घर ये फूस का घर हो। मेरा घर बिल्डिंग हो और अल्लाह का घर मस्जिद ये टीन की हो,
ये अफसोस की बात है मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर बना दो। ये दुनिया, ये पैसा तो छोड़ के चले जाओगे, ये कौन सा कब्र में लेके जाना है? पैसा जाएगा? अरे बोलो भाई, जाएगा? कफन में जेब है, कब्र में अलमारी है, नहीं है तो क्या हो, बना लेंगे? कब्र में अलमारी नहीं है, कफन में जेब नहीं है मुसलमानों। अल्लाह पूरे कुरान में 80 जगह ऐलान फरमाया, इरशाद फरमाया, माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। 80 जगह अल्लाह ने कहा कि खर्च करो। कितनी जगह? अरे बोलो भाई, 80 जगह अल्लाह ने कहा है माल खर्च करो। आई कहता है जमा करो, जमा करो, जमा करो, जमा करो। पता ये चला कि जमा करने के चक्कर में ये खुद चला गया, माल छोड़कर चला गया। अब ये माल कैसे कैसे जमा किया, अब इसका हिसाब तो अल्लाह की बारगाह में ये देगा ना। मदरसा बनाकर मर जाओ, मस्जिद बनाकर मर जाओ, तो हशर के मैदान में जब सवाल होगा, हिसाब होगा पैसे का। देखो, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज काहे नहीं पढ़े, हिसाब दो। रोजा के बारे में एक सवाल अल्लाह करेगा, रोजा काहे नहीं रखे। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज काहे नहीं किया, एक सवाल। लेकिन पैसा के बारे में 2 सवाल होगा। क्या सवाल होगा? पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, पैसा कहां से कमाया, इसका हिसाब दो। कितना 61-62 किया है, इसका हिसाब दो। इसका हिसाब दे दिए, अब अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, अब इस पैसे को कहां कहां खर्च किए, इसका हिसाब दो। कितना अच्छा लगेगा उस वक्त। अल्लाह कहेगा, अल्लाह से आप कह देंगे, अल्लाह हमने मदरसा बनाया था, या अल्लाह मैं पैसा कमाया था, तूने दिया था, लेकिन हम मस्जिद बनाए थे, हम मदरसा बनाए थे, और कुर्बान जाओ गरीब की बच्ची की शादी करवाया था, भूखा था खाना खिलाया था, और कुर्बान जाओ। कितनी आसानी होगी। इसलिए मुसलमान आओ, अजमत कुरान के लिए, मोहब्बत कुरान के लिए, अल्लाह के महबूब के घर को बनाने के लिए मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। एक बात फायदा है, सुनिए, ये सदका जारिया है। मदरसा बनाकर मर गया, मदरसा बनाकर मर गए, चंदा दे दिए, मर गए, मौत आई, मर गए। इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर, अच्छा इसमें दोहरा सवाब है, अगर अपने माँ बाप के नाम पर भी अगर ये मदरसा अगर आप बना देते हैं तो कुर्बान जाइए, आपका बेटा आपके नाम से भी मदरसा मस्जिद बनाएगा, इसलिए कि ये अदला का बदला है। आज आप अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करोगे, इंशाअल्लाह आपका बेटा, आपकी औलाद कल को आपके साथ वैसा ही सलूक करेगी इंशाअल्लाह। ये अदला का बदला है, जैसी करनी। हाँ, तो है कोई ऐसा पहला सखी, इंशाअल्लाह आमी ओनार जोन्ने 10 दुआ करबो, हम 10 दुआ करेंगे उसके लिए। अल्लाह का कुरान कहता है, वक़ाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजीब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मैं मुसाफिर आदमी, मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं, इंशाअल्लाह आमी 10 दुआ करबो। अच्छा, वो लोग भी शामिल हो जाना जो इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहे, दवाई फायदा नहीं कर रही, सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो लोग भी शामिल हो जाना जो परेशान हाल हो, जो परेशान हाल हो, उलझनों में हमेशा उलझे हुए हो, इंशाअल्लाह सदका करो, अल्लाह आपकी परेशानी को दूर कर देगा। है कोई ऐसा पहला सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, किसान हो, काश्तकार हो, ताजिर हो, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए 5000 रुपए देने वाला, एक आदमी जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह मेरे माँ बाप तो नहीं है, या मेरे माँ बाप हैं लेकिन बीमार रहते हैं, इंशाअल्लाह उसके लिए दुआ कर दिया जाए। ये हजारों लोग बैठे हैं, सब के सब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए, 5000 रुपए देने वाला, नकद है नकद दे दे, नकद नहीं है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। पहला नौजवान, पहला माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक कोई नौजवान अपने नाम को पेश करे। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर बनाने के लिए तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान, है पहला कोई नौजवान जो अपनी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, खाला खालू,
और अपनी बीवी के नाम पर यह मदरसा बनाने वाला पहला सखी इंशाअल्लाह तैयार हो जाओ। 5000 टाका दिए दो इंशाअल्लाह। आमी अपना जुन्ने दस्ते दुआ करे दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है, ये काला बलवा की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बड़े ताजिर यहाँ पर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, कोई पहला आदमी कबूलियत की घड़ी है, पहला खुशनसीब इंसान अपना नाम लिखाइए। देखिए कबूलियत की घड़ी है, पहला नाम आ गया, कबूलियत की घड़ी है। कुरान करीम के हवाले से आपने आवाज दी और कुरान करीम के अंदर आयत भी है, फी जन्नतिन नईम, फी जन्नतिन नईम। इस आयत करीमा में एक लफ्ज है नईम, तो कारी नईम साहब है, माशाअल्लाह। स्टेज की तशरीफ फरमा है। इन्होंने अपने वालिदैन की तरफ से कबल 5000 का उन्होंने ताउन पेश किया। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनके वालिदैन के कुल खानदान को जन्नत नईम की जगह नायत फरमाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। हामिल कुरान, आमिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान जनाब कारी नईम साहब दामद बरकातहू ने अपने वालिदैन के इसालो सवाब की नीयत से पहली फुर्सत में अपने नाम को पेश किया, 5000 रुपये दान किया। अल्लाह उन दान तो कबूल करे नो। या अल्लाह हमारे कारी नईम साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, बाल बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमा। अल्लाह अल्लाह से वबा से बला से बला से या अल्लाह फिर फितने से, हर शर से इनकी हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह इनके वालिदैन को करब जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरा मेरा भाई तैयार हुआ माशाअल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरा खुशनसीब इंसान कबूलियत की घड़ी, मोहम्मद इकराम साहब, अल्लाह ताला इनका इकराम करे। इन्होंने आपका इकराम किया है, उलमा इकराम के मोहम्मद इकराम भाई, ताला इनका इकराम करिए। देखिए नईम साहब के, कारी नईम साहब के भाई हैं माशाअल्लाह। देखिए जो देने वाला वो देगा, जो देने वाला है वो देगा, रहे या ना रहे लेकिन वो देगा। जो देने वाला नहीं है ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। बखील जन्नत में नहीं जाएगा, ये हम नहीं कहते, मिशका शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल की फरमान है, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जानते हैं ना? अरे बोलिए ना, बखील जानते हैं ना? 4 क्वालिटी बखील के 4 क्वालिटी है, गिनती करो। पहला बखील कितना हुआ? 1 कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये चौथा क्वालिटी है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो बखील होगा, कंजूस होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। बखील की दोस्ती, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से हो ही नहीं सकती है। अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, अब बखील की दोस्ती अल्लाह से हो नहीं सकती है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया है, इरशाद फरमा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ये भाई, क्या नाम बोले हज़रत? भाई इकराम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे नंबर पे अपना नाम पेश किया। अल्लाह हमारे इकराम भाई के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, बाल बच्चों की जिंदगी में, उम्र में, खेत खलियान में बरकत अता फरमा। अल्लाह इकराम भाई के माँ बाप को करब जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह दुईजन हो गेलो माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई सखी है, कोई दुकानदार हो, कोई मास्टर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई ताजिर हो। अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 रुपये कौन सी बड़ी रकम। हम आपसे क्या मांग रहे हैं? आपकी जमीन मांग लिया? नहीं माशाअल्लाह। अभी देखिए परसों मेरा जलसा था कुजरी फरसा टांगी में। भाई तीसरा नाम भी आ गया माशाअल्लाह। तीसरा नाम भी आ गया, जनाब निजामुद्दीन साहब, जो इस मदरसे के अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरी हैं माशाअल्लाह। बहुत हौसला अफजाई। निजामुद्दीन साहब, कुजरी में जलसा था, अररिया जिला है, मस्जिद का जलसा था मेरे भाई। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने चंदा शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 7 कट्ठा जमीन देने वालों ने 2 कट्ठा, 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 1 कट्ठा करके 7 कट्ठा जमीन लोगों ने दिया मस्जिद में, चंदे में दिया। अब वो जमीन इतनी महंगी कि ये समझ लिया कि कम से कम 3 से 4 लाख रुपए कट्ठा से कम की जमीन नहीं थी। परसों की बात बता रहा हूं, कल दुआ की है वहां पर, हम दिन में दुआ हुई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वहां से निकला, मैं कहता हूं मुसलमानों, हकीकत में ये दुनिया में है क्या?
ये सोना, ये चांदी, ये जेवर, ये जेवरात, ये जमीन, ये कागजात, ये मकान, ये बिल्डिंग, ये इमारत, सब के सब, मैंने पहले कहा था ना, कामयाबी बिल्डिंग बना ली है, ये कामयाबी नहीं है। रानीगंज में दुकान है, कामयाबी नहीं है। अररिया में जमीन खरीद ली है, ये कामयाबी नहीं, कामयाबी है यहां रहकर आखिरत बना ली है, ये कामयाबी है, ये कामयाबी है। अगर आप चंदा दे देते हैं मदरसा बन जाएगा, ये कामयाबी है कि ये मदरसा जब तक चलता रहेगा धरती पर, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। बेटा मरने के बाद भूल जाए, बीवी भूल जाए, भाई भूल जाए, कोई गम नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह कयामत तक मदरसे के सदके में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। 3 आदमी हो गए माशाअल्लाह, अल्लाह के नबी के 4 यार हैं। चौथे नंबर पे एक आदमी और अपना नाम को पेश करे माशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, बस चौथे नंबर पे है। कोई सखी है, कोई सखी है, अपना नाम को पेश करे कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हम भी अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए देने को तैयार है, हम भी अपने नाम से 5000 रुपए देने को तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई चौथे नंबर पे है कोई इंशाअल्लाह? इतना बड़ा मजमा है। देखिए, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले जा, झमेले खत्म हो गए, तुम्हारे रहने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह चौथे नंबर पे एक आदमी और नाम अपना पेश करो मेरे भाई। इतना बड़ा मजमा है, एक से नौजवान क्या कहते हैं कि आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक बैठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह चौथे नंबर पे मेरा कोई एक भाई हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ, खुलूस के साथ अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह देने को तैयार हो। 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आप 5000 रुपये दे देंगे गरीब हो जाएंगे, कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस में नुकसान आ जाएगा और कुर्बान जाओ चूल्हा बंद हो जाएगा। अल्लाह बन होने नहीं देगा। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है मेरे रास्ते में एक नेकी करोगे, एक नेकी का बदला 10 है। आहा, एक नेकी का बदला 10 है। हदीसों के अंदर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में 1 रुपए सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपए के सदके का बदला 7 लाख अता फरमाएगा। और कुर्बान जाओ, इतना बड़ा सस्ता सौदा हो रहा है मेरे भाई। 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। चौथे नंबर पर एक आदमी और तैयार हो जाइए, देखते हैं वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो चौथे नंबर पे उसका नाम आ जाए, 5000 रुपए देने वाला एक सखी का नाम आ जाए इंशाल्लाह। है कोई? है? इतना बड़ा मजमा है। 5000 रुपए, कोई नौजवान ही सही हो, कोई मेरा भाई हो। अच्छा, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर बच्चों को भेज दें हमारी माँ बहनों के पिंडाल में, इसलिए कि हमारी माँ बहनें भी एक कसीर तादाद में तशरीफ़ लाई हैं। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत की ज़ात ने दी है। तुम उसकी बेटी हो, दिल खोल कर आज इस मदरसे में दान करना, ताउन करना। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज़ कुरान बना देगा, अल्लाह तेरी बेटियों को भी आलिमा बना देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरे माँ बाप को भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा कर अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा देगा। चौथे नंबर पर मेरा एक नौजवान कोई तैयार हो जाए मेरे भाई, बस ये लास्ट आदमी होगा चौथे नंबर पे। है कोई नौजवान? है भाई? इतना बड़ा मजमा है। चौथे नंबर पर भाई हिम्मत कर लीजिए, कोई बड़ी हिम्मत के साथ। एक बुखार आजकल 10,000 ले डूबता है, एक खांसी पूरे एटीएम को फांसी देने के लिए काफी हो जाता है। 5000 कबूलियत की घड़ी अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के लिए वहाँ घर, रिहाइश, दारुल इकामा, दरसगाह जिंदा जावेद आप रहिएगा हमेशा हमेशा के लिए। आपके कारनामे में जिंदा रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। अब देखिएगा इंशाअल्लाह आपके सामने ही तैयार होगा। चौथा आदमी यही है, मजमे में है, वो तैयार होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह उठाएगा, अल्लाह उठाएगा, अल्लाह तौफीक देगा, अल्लाह उसके पैसे को कबूल करेगा इंशाअल्लाह। वो खड़ा होगा, वो तैयार होगा। ये सब अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह जिसको इशारा कर दे। साहब चौथा नंबर आ गया माशाअल्लाह। मिकाइल साहब दियारी, इन्होंने 5 या 10,000 के ताउन से इन्होंने माशाअल्लाह पेशकश की है। अल्लाह मिकाइल साहब वाक़ई नाम का भी असर पड़ता है, ये जमीनी नाम नहीं है, ये आसमानी नाम है। हामिल कुरान, आमिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान,
जनाब कारी मिकाइल साहब दामद बरकातहू ने अपना नाम पेश किया। 5,000 नहीं 10,000 रुपये उन्होंने दान किया। अल्लाह हमारे कारी साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, इल्म में, इज़्ज़त में, उहदे में बरकत पैदा फरमा। या अल्लाह कारी साहब के मरहूमिन मरहूमात को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन होलो? 4 जन होलो। हाथेर उंगली 5टा, दिने रात मिले 5 वक्त नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह 5वें नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाओ, 5,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। कोई खुश नसीब नौजवान है और कुर्बान जाओ। मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। मेरा अल्लाह कहता है मेरा ऐसा कोई बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे। अल्लाह को कर्ज़ हसना देने वाला है कोई सखी है? इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसा, एक से एक पैसे वाला, एक से एक जमींदार, एक से एक सोना चांदी का मालिक यहाँ पर बैठा है। दुकानदार बैठा, काश्तकार बैठा है, तीजे ताजिर बैठा है, किसान बैठा है। माशाल्लाह 5वें नंबर पे है। एक आदमी सौदा कर ले हकमुल हाकिमीन के साथ, रब्बे जुल जलाल के साथ, 5,000 के इस ताउन से सौदा कर ले कोई, फिर आप। अच्छा सौरभ साहब, एक चीज अजीब बात मैंने देखी है, ये जो 4 नाम आए। बैठ जाओ, इत्मीनान के साथ बैठ जाइए, सुकून के साथ बैठ जाइए। ये साहब अभी आए हैं, इनको बैठने की जगह दे दी, खुलासा दिखा दीजिएगा। बैठिए बस। कुरान के हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी, किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। माशाअल्लाह, ये देखिए, वाह भाई वाह। भाई मोहब्बत से सरक जाइए भाई, आ जाइए, सलाम कर रहे हैं और आपके बगल में रहे हैं। जो सो गए उनको उठा दीजिए। देखिए कितना जलसा। आपने तो मिसाल दिया था कि धान के खेत और रोपनी की तरह, रोपा की तरह और बीज की तरह कहीं कहीं और कहीं कहीं पूरा इलाका समझ के दौड़ रहा है। आप जरा देखिए उधर, मुझे लगता है कि शायद दुकानदार भी बिना बाजार छुट के आ जाए, बैठ जाए, जलवा वहीं रह जाए। बहुत सारे नौजवान रोड पर घूम रहे हैं। अच्छा कुछ लोग आ रहे हैं, माशाल्लाह आ रहे हैं, आपकी आवाज की लहर लकीरों पे पहुंच रहे हैं। कुछ लोग कुर्सी में बैठे हुए, आयतल कुर्सी वाले लोग हैं, कुर्सी को नहीं छोड़ेगा। तो कुर्सी छोड़ने को तैयार है कौन है भाई? नीतीश कुमार को देखिए, कुर्सी छोड़ा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कुर्सी नहीं छोड़ा। हमारे लालू जी को देख लीजिए, जेल चला गया, कुर्सी नहीं छोड़ा। तो कुर्सी वाले जो जहां बैठे हैं, आप अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अभी जलसाबाज सुनने वाले लोग अभी आ रहे हैं, असल जलसा सुनने वाले तो यही लोग हैं, नौजवान लोग। कुर्बान जाइए, दुआएं लेके जाओ, दुआएं लेके जाओ, उलमा की दुआएं ले जाओ, अल्लाह तकदीर बदल देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे नौजवान लोग आ रहे हैं। बस इंशाल्लाह दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बैठ जाइए, इसलिए कि ये जो वक्त है ये तकरीर करने का वक्त नहीं है। रात 12 बजने को है, कड़ाके की ठंड है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके हौसले को, जज्बे को सलाम करता हूँ कि इस कड़ाके की ठंड में आप दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, खुलूस के साथ, अखलाक के साथ इस मजमे में, जलसे में आप बैठे हैं। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नौजवान है मजमे में से तो नारा लगा दो। कोई नौजवान है? देख लो मिस कॉल से नारा।